खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान पोस्टल सर्विस में आप यकीन करें तारीख की करप्शन हुई है। देखें यहाँ लिखा गया है कि PBS 9 के पोस्ट के कीमत 14 लाख और PBS 7 के पोस्ट के 10 लाख और PBS 2 के पोस्ट के कीमत जो है 8 लाख। ये कौन फरोख्त कर रहा है जनाब स्पीकर? क्यों वजीर मुवासलात उनसे नहीं पूछते? क्यों खामोश है? यह हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? मेरे हल्के में अब 14 अफराद जो है बाहर से आए हैं, क्लास 4, शर्म आनी चाहिए। और फिर जो है वहां जो राशि बैठे हुए हैं PMG और उसके साथ दूसरे जो अफसर हैं, सारे खुदा की कसम राशि बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो याद था मैंने पूरा किया। बहुत शुक्रिया, मैं आपका मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, मैं 2-3 चीज़ों पर पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात कर रहा हूँ। एक तो ये है कि जो हालिया मरदमशुमारी हुई है उसमें स्कूल के असातिज़ा से मरदमशुमारी कराई गई है और चित्राल अपर चित्राल लोअर के असातिज़ा भी इस मरदमशुमारी में अपना काम और फ़राइज़ मनसबी अदा कर चुके हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि ये तो आ गई, लेकिन अभी तक मरदमशुमारी के महकमा शुमारियात ने वो मुआवज़ात मुशाहरात वो हमें अभी तक रिलीज़ नहीं किए हैं। तो आपके वसातत से मैं महकमा शुमारियात से ये मुतालबा करूँगा कि फौरी तौर पर कम अज़ कम असातिज़ा किराम को वो जो ड्यूटी उन्होंने दी हैं उसके मुशाहरात जो हैं मुआवज़ात वो उनके अदा करें। एक तो ये मसला था। दूसरा मसला जनाब स्पीकर है, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और जो इस वक्त MPhil या दीगर उसमें तालीमी उसमें मशगूल हैं, उन बार बार फ़ोन कर रहे हैं जनाब स्पीकर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो लैपटॉप प्रोग्राम है उसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को यकसर महरूम रखा गया है और उनका मुतालबा यह है कि वज़ीर आज़म के लैपटॉप प्रोग्राम में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को शामिल किया जाए। इसके साथ साथ मैं ये मुतालबा भी करूँगा कि देखें जनाब स्पीकर है, इस वक्त पाकिस्तान के दीनी मदारिस में 40 लाख इस कौम के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और जो मदारिस के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो दिन रात मेहनत करके उन बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, मुफ्त रिहाइश दे रहे हैं और मुफ्त उनको खाना दे रहे हैं, बिजली के अखराजात और सब कुछ वो तो दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कम अज़ कम इस तरह के कामों में लैपटॉप प्रोग्राम है, उसमें भी जो हमारे राबितातुल विफाकुल मदारिस जितने भी हैं जो HEC से मंजूर शुदा हैं, 5-6 विफाक हैं, तो उनके तलबा को जो एक फर्स्ट नंबर आते हैं या सेकंड आते हैं या थर्ड आते हैं उनको भी इसमें शामिल कर दिया जाए ताकि उन तलबा को भी जदीद उससे इस्तिफ़ादा करने का मौका मिले। तीसरा मेरा जो पॉइंट है जनाब स्पीकर वो ये है कि मैं ये उठाया भी था और आपने मुस्तक़ा कमेटी की भी हवाला की थी। खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान पोस्टल सर्विस में आप यकीन करें तारीख की करप्शन हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह हाजिर नाजिर है, हम बात करते हैं वल्लाह और उसके बाद भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। और ये एक ख़त है, मैं आपको जनाब स्पीकर दे रहा हूँ, इस पर कार्रवाई कीजिए। देखें यहाँ लिखा गया है कि PBS 9 के पोस्ट के कीमत 14 लाख और PBS 7 के पोस्ट के 10 लाख और PBS 2 के पोस्ट के कीमत जो है 8 लाख। ये कौन फरोख्त कर रहा है जनाब स्पीकर? क्यों वजीर मुवासलात उनसे नहीं पूछते? क्यों खामोश है? यह हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? मेरे हल्के में अब 14 अफराद जो हैं बाहर से आए हैं, क्लास 4, शर्म आनी चाहिए। ये क्या मजाक है?
कौम के बच्चों के साथ मजाक है। और फिर जो है वहां जो राशि बैठे हुए हैं पीएमजी और उसके साथ दूसरे जो अफसर हैं, सारे खुदा की कसम राशि बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम इसको आप रूलिंग दे दें, इसको CIA के हवाले कर दें और वो तफ्तीश करें, इनके FIA के हवाले कर दें। मैंने CIA कहा क्योंकि CIA ज्यादा का आजकल हम डर रहे हैं ना उनसे, तो FIA के हवाले कर दें और इस केस को वो ले लें और इनका जांच पड़ताल करें कि इसमें कितनी रिश्वत के बगैर जनाब स्पीकर मलाखंड का बंदा, पिशावर का बंदा चित्राल नहीं आ सकता, या आ सकता है? आपके हैं सारे में नहीं आ सकते ना। ये पीएमजी और उसके साथ 3-4 बंदे, और अब जो पीएमजी के पोस्ट पर जो बंदा बैठा है आरिफ नाम है, वो 2 दफा जो है ना जनाब स्पीकर उसको ट्रांसफर कर दिया गया, फिर वहां बहाल कर दिया गया। ये कौन बहाल कर रहा है? मैं असद महमूद साहब से भी मुतालबा करता हूं, उनसे। उलेमा बदनाम हो रहे हैं, दीनी जमातें बदनाम हो रहे हैं, हम बदनाम हो रहे हैं, आप उस पर एक्शन ले लें, इसकी तहकीकात करें। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली साहिबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मौजूद है यहाँ पे? ये जो फाजिल मेंबर ने जो इशू रेज किया है, इस पे मैं चाह रहा था कि आप खुद ज़रा इसकी तफ्तीश करें, तहकीक करें और फिर ज़रा इनको बताएं कि असल हकीकत क्या है। जी जनाब स्पीकर, शुक्रिया, आपने मुझे फ्लोर दिया, लेकिन ये कि फाजिल मेंबर ने मिनिस्टर साहब के हवाले से बात की है, मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर होगा कि मिनिस्टर साहब खुद आके यहाँ पे बयान दें, क्योंकि वही सारा कुछ देख रहे हैं, चाहे पोस्टल हो चाहे कम्युनिकेशन हो। मेरा काम जहाँ तक है तो मैं तो अपने जो यहाँ पे कि रोटा डे है उसके हवाले से जवाबदेह ज़रूर हूँ, लेकिन जो बाकी प्रोसेस है वो मिनिस्टर का इन्होंने नाम दिया तो वो खुद आके ये जो फाजिल मेंबर की कंसर्न है कन्वे कर दीजिएगा, वो यकीनन फिर बिल्कुल यकीनन जो भी कंसर्न है वो ऑलरेडी पहले भी मैं कन्वे कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह अभी भी कन्वे कर।